नमस्कार, प्रसंगों में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगों में आज हम बात करेंगे फिर से बीएलओ के बारे में, राजस्थान पुलिस का बहुत बड़ा कदम, उसके बारे में बात करेंगे, परिवहन विभाग की भी और इसके साथ में कुछ मिसलेस बातों के साथ में। लेकिन शुरुआत करते हैं राजस्थान पुलिस की। राजस्थान पुलिस ने आज राजस्थान पुलिस में महानिरीक्षक कानून व्यवस्था अनिल कुमार टांग, उन्होंने डीजी पुलिस पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशानुसार एक आदेश जारी किया है, जिसके अंदर ऐतिहासिक एक आदेश राजस्थान सरकार में राजस्थान पुलिस की तरफ से शुरू किया गया है, जिसमें आईजी, पुलिस कमिश्नर और इनके सबॉर्डिनेट में जितने भी, जैसे एसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, डिप्टी है, सीआई है, एसआई है, एएसआई है, इनको अब गश्त करनी पड़ेगी। गश्त भी खुद सरकारी गाड़ी में नहीं, उनको खुद पैदल गश्त करनी पड़ेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय निकला है, जिसका परिणाम आने वाले समय में देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि टाइमिंग इसकी शाम को 6 बजे से 9 बजे तक रखी है, ताकि 6 बजे पहले, क्योंकि कार्यालय का समय सुबह 9:30 से शाम तक का रहता है। ऐसी स्थिति में जो कोई फरियादी उनके दफ्तर में जाएगा तो उनको सीटों पर अधिकारी नदारद नहीं मिलेंगे, वहाँ मौजूद मिलेंगे। उसके बाद में पैदल गश्त करेंगे। पैदल गश्त के साथ साथ में एक उसके अंदर नई व्यवस्था भी दी गई है कि जो अधिकारी जिस क्षेत्र के अंदर गश्त करेगा, उसको उसका वीडियो भी एक लिंक बनाया गया है, जिसमें उसमें जारी किया जाएगा और उसके लिए पीएचक्यू से उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। यानी सडनली कोई अधिकारी पहुंच के और वहाँ व्यवस्था भी देख सकता है वीडियो के माध्यम से, भाई उन्होंने वीडियो भेजा है, वो वहाँ है क्या है। तो कुल मिलाकर के ये व्यवस्था बहुत शानदार है, जिसके अंदर गश्त करने की जो एक पैदल गश्त करने का जो निर्देश दिया गया है, निश्चित रूप से राजस्थान पुलिस की सराहना की जानी चाहिए। क्योंकि मैं अनिल कुमार टांग को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। हालांकि आदेश तो डीजीपी के निर्देशानुसार जारी हुआ है, लेकिन प्रोपोजल बन के कानून व्यवस्था के महानिरीक्षक पीएचयू में बैठते अनिल कुमार टांग, क्योंकि बिहार में भी जब ये डिप्टी रहे थे, लगभग मैं समझता हूँ 15-20 साल पहले डिप्टी रहे होंगे, उस समय पर भी ये रात को खुद जिप्सी मिलती थी। आजकल तो बोलेरो मिलती है डिप्टी को, लेकिन उस समय पे जिप्सी मिलती थी पेट्रोल की। तो गाड़ी छोड़ के ये पैदल रात में घूमने निकल जाया करते थे कई बार। तो वही परंपरा इन्होंने अब पूरे प्रदेश के अंदर एक जो शुरू की है, निश्चित रूप से इसकी सराहना भी की जानी चाहिए। और इसको हम उससे भी लेकर के चलते हैं कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने खुद ने पुलिस विभाग से संबंधित, गृह विभाग से संबंधित अधिकारियों की बैठक ली थी, जिसमें सुरक्षा के उपायों के लिए उन्होंने कुछ नई व्यवस्थाएं करने के लिए भी निर्देशित किए थे। उनकी मंशानुसार डीजीपी ने भी अपनी मंशानुसार अब राजस्थान के अंदर व्यवस्था की है। निश्चित रूप से इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरा एक इसमें सुझाव ये भी है कि 6 से 9 आप भले कर दीजिए, लेकिन इसमें थोड़ा उनका विभाजन कर दिए कि एसपी इतने बजे से करेगा, आईजी इतने बजे से करेगा, एसएचओ इतने बजे से करेगा। तो अलग अलग जाएंगे तो 8 घंटे 10 घंटे तक जो है वो गश्त का मतलब पुलिस का खौफ लोगों के अंदर रहेगा। इसकी सराहना करते हैं। और आगे बात करते हैं बीएलओ की। कल मैंने बीएलओ की परेशानी की बात भी बताई थी, लेकिन एक जहाँ चाह है वहाँ राह है। राजस्थान के 3 बीएलओ ने पूरे हिंदुस्तान में अपना डंका बजा दिया। दिव्यांग बीएलओ है ये। इन्होंने अपने क्षेत्र में, जिनका क्षेत्र भी पहाड़ी क्षेत्र था, दूर दराज का क्षेत्र था, उन्होंने अपना 90% से ज्यादा कार्य पूरा कर लिया, जिसको लेकर के मुख्य चुनाव अधिकारी ने, नवीन महाजन ने, इस बात की बात बताते हुए बताया कि इनके नाम चुनाव आयोग तक भेजे जाएंगे, ताकि इनको सम्मानित भी किया जा सके। और अब बात करते हैं कि परिवहन विभाग के अंदर डीटीओ के और अन्य कई अधिकारियों के पदोन्नति हो गई थी बहुत समय पहले, लेकिन जिसको आरटीओ बना दिया वो अभी भी डीटीओ के पद पर, एआरटीओ के पद पर काम कर रहे हैं। अब उनको बताया जाता है कि डिप्टी सीएम, जिनके पास में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है,
उन्होंने उसकी मंजूरी दे दी है, अब उनकी नई पोस्टिंग होगी। तो इसी को लेकर के आज के प्रसंग को इसको विराम देते हैं। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। हम उन तीनों बीएलओ बाबूलाल जी, कल्याणमल जी और सूरजमल जी को भी बधाई देते हैं कि जिन्होंने अपनी शारीरिक व्यवस्था के बावजूद भी रुचि लेकर के ये कार्य किया। बधाई के पात्र हैं। और बताया तो ये भी जाता है कि जिनके पास वो फ़ोटो नहीं थी, उन्होंने खुद ने फ़ोटो कलेक्ट कराई। मतलब जो-जो आवश्यकताएँ थी अपने लेवल पर जा-जा करके मौके पे जाके, घरों में जाकर के उन्हें पूरी कराई। आज के प्रसंग में इसको विराम देते हैं। धन्यवाद।